चालू करेंगे ब्राज़ील चैप्टर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 हमारे ज्योग्राफी का ब्राज़ील। अब ये जो दिख रहा है पीछे ये लोग डांस कर रहे हैं, तो ब्राज़ील का कंट्री इट इज़ नोन फॉर सांबा डांस। ब्राज़ील का कंट्री इज़ पॉपुलरली नोन फॉर द सांबा डांस। इसको हम लोग कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ब्राज़ील को हम लोग दुनिया का कॉफ़ी पॉट भी कहते हैं। पहली चीज़, ब्राज़ील की कंट्री पहचानी जाती है उसकी सांबा डांस के लिए। ओके, ब्राज़ील की कंट्री पहचानी जाती है उसकी सांबा डांस के लिए। फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ब्राज़ील की कॉफ़ी दुनिया की सबसे फेमस कॉफ़ी होती है। क्योंकि ब्राज़ील की कॉफ़ी सबसे फेमस कॉफ़ी होती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी इस कंट्री में से आती है। ब्राज़ील इज़ नोन फॉर सांबा डांस। उसे हम लोग और क्या कहते हैं, हम लोग उसे कहते हैं कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। बेस्ट कॉफ़ी और मैक्सिमम कॉफ़ी प्रोडक्शन ब्राज़ील में से होती है। ब्राज़ील का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्या है, फुटबॉल है। फुटबॉल बहुत पॉपुलर है इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के बारे में 3 चीज़ पढ़े हम लोग। पहला, ये पीछे डांस दिख रहा है, सांबा डांस। तो कंट्री इज़ फेमस फॉर सांबा डांस। इसे हम लोग कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड इसके लिए कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड का मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी ये इस कंट्री में से आता है। सबसे पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ ब्राज़ील फुटबॉल। फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर इन दिस कंट्री। अब तुम्हारे पूरे ज्योग्राफी की पोर्शन में ना हम 2 कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, एक ब्राज़ील एक इंडिया। ब्राज़ील के अंदर सांबा डांस, कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड और फुटबॉल बहुत पॉपुलर है इन दिस कंट्री। ये हमारे ब्राज़ील का फ्लैग है, फ्लैग ऑफ ब्राज़ील। उसके अंदर अगर तुम लोग गौर से देखेंगे तो क्या लिखेला है, ऑर्डिम एंड प्रोग्रेसो। क्या लिखेला है, ऑर्डिम एंड प्रोग्रेसो, यानी ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। अगर उसका नेशनल फ्लैग देखते हैं तो वहाँ पे उसकी ब्राज़ीलियन लैंग्वेज में लिखेला है ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। ये कंट्री और कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कंट्री ऑफ ब्राज़ील। अब हम बात करेंगे हमारी इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया के अंदर ये जो पीछे दिख रहा है स्पाइसेस सबसे पॉपुलर है इंडिया का। इंडिया इज़ वर्ल्ड रिनाउंड फॉर स्पाइसेस। दूसरा, इंडिया की पॉपुलेशन, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारे वर्ल्ड की आफ्टर चाइना। ये कौन सा स्पोर्ट है बोलो, क्रिकेट। तो स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट हमारे कंट्री का सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ये और कोई भी कंट्री नहीं है, इंडिया। तो इंडिया के बारे में क्या क्या पढ़े हो, ये वर्ल्ड रिनोन्ड है फॉर स्पाइसेस, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अभी कोरोना के बाद में शायद इसका पॉपुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है बोलो, इसका सबसे फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, बहुत पॉपुलर है, ये कोई भी नहीं लेकिन ये हमारी कंट्री ऑफ इंडिया है। अब ये हम जो आगे हमारे मैप पे देख रहे हैं ये हमारा देश है, हमारा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड मैप है। और हमारे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है कुल मिला के, हमारे वर्ल्ड में कुल मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नाम दे रही हूँ, तुम लोग को भी ये नाम याद रखना है, वर्ल्ड मैप ला के कॉन्टिनेंट्स को प्लॉट करना है। 4 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं हमारे को, हमारे वर्ल्ड में देखते 7 कॉन्टिनेंट्स। ये सबसे पहले जो यहाँ पे तुम्हारे को दिख रहा है, ये सबसे पहले जो यहाँ पे दिख रहा है ये तुम्हारा कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है। कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये तुम्हारा कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है। जो सबसे पहले दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ योर कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। सेकंड कॉन्टिनेंट है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। थर्ड कॉन्टिनेंट, सेकंड कॉन्टिनेंट यहाँ देखो, यहाँ पे नीचे है ऑस्ट्रेलिया। थर्ड कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। ट्रिपल ए है, एक के नीचे एक है, ऊपर है एशिया, उसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया और एकदम नीचे जाएंगे तो कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका दिख रहा है ना तुम लोग को, कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। चलो वापस से देखते हैं। पहला कॉन्टिनेंट है तुम्हारा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका।
एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये तुम्हारे 3 कॉन्टिनेंट दिख गए तुम्हारे को। अब चौथा कॉन्टिनेंट है यूरोप। एशिया के ज़रा इस साइड में आएगा यूरोप, उसके नीचे है अफ्रीका, फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और उसके नीचे है साउथ अमेरिका। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वापस से देखेंगे एक और बार। 7 कॉन्टिनेंट्स क्या है हमारे पास? 7 कॉन्टिनेंट्स में है, 7 कॉन्टिनेंट में है हमारे पास एशिया, एक मिनट, क्या है 7 कॉन्टिनेंट्स बोलो? एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद में है साउथ अमेरिका। एक और बार देखते हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। पहले एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अंटार्कटिका, फिर उसके बाद में है हमारे पास यूरोप, उसके बाद में अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। एंड व्हाट डू वी हैव? हमारे पास 4 ओशंस हैं हमारे वर्ल्ड में। 4 ओशंस क्या है देखेंगे वर्ल्ड के अंदर। पैसिफिक ओशन जो इस साइड पे और इस साइड पे दोनों जगह पे फैला हुआ है, पैसिफिक ओशन, ये दोनों जगह पे फैला हुआ है पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन अगर तुम देखेंगे तो ये तुम्हारा इंडिया है, ये समोसे जैसा हमारा इंडिया। इंडिया के जस्ट बिलो ये जो ओशन है वो इंडियन ओशन है। ये अकेला ओशन है हमारे कंट्री का, हमारे वर्ल्ड का, जो इंडिया के बाद में नेम हुआ है। तो द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशन। द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, इंडियन ओशन। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे पहला कौन सा था हमारे पास, पैसिफिक ओशन था, फिर इंडियन ओशन है, फिर अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, ये दो के बीच में है अटलांटिक ओशन। और लास्ट वाला ओशन जो है हमारे पास वो है आर्टिक ओशन, जो एकदम ऊपर है। ओके, लास्ट वाला ओशन जो हमारे पास है वो एक आर्टिक ओशन है जो एकदम ऊपर है। तो पैसिफिक ओशन यहाँ पे, इंडियन ओशन बरोबर इंडिया के नीचे, इन दोनों के बीच में है अटलांटिक ओशन और एकदम ऊपर है हमारे पास आर्टिक ओशन। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट्स है। तो इंडिया के पास टोटल कुल मिला के कितने कॉन्टिनेंट्स है बोलो? 7 कॉन्टिनेंट्स है। और कितने ओशंस है हमारे पास? 4 ओशंस है। 4 ओशन का नाम दो, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और आर्टिक ओशन। इससे प्लीज़ अपने मैप्स में प्लॉट कर लेना बच्चों। अब ये देखेंगे, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। ये पूरा वर्ल्ड है। ये जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ये हमारे पूरे वर्ल्ड को है ना 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये सेंटर से पास होता है इक्वेटर, और ये पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करता है वो बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो लाइन है हमारी इक्वेटर की, ये 0 डिग्री पे, कौन से डिग्री पे होती है लाइन इक्वेटर की? 0 डिग्री पे होती है। तो इक्वेटर की लाइन है 0 डिग्री पे। ओके, अभी ये जो इक्वेटर है, ये मेरे एंटायर ग्लोब, ये जो पूरा ग्लोब दिख रहा है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। कौन सा 2 हिस्सा? एक ऊपर का हिस्सा, एक नीचे का हिस्सा। ये मेरा इक्वेटर है, इसके ऊपर कुछ है, इसके नीचे कुछ है। तो जो ऊपर का पार्ट है, इक्वेटर के ऊपर है, वो होएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो इक्वेटर के नीचे है वो हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लोग इक्वेटर के हिसाब से देखते हैं तो मुझे बताओ मेरा इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? ये इक्वेटर है, जो इक्वेटर के ऊपर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो इक्वेटर के नीचे है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अगर तुम लोग इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो तुम्हारा इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करेगा? बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। तो ये जो हमारा इक्वेटर है वो कौन से डिग्री पे होता है? ये इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पे होता है। और ये इक्वेटर मेरे पूरे ग्लोब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इक्वेटर के ऊपर एक, इक्वेटर के नीचे एक, इक्वेटर के ऊपर एक, इक्वेटर के नीचे एक। ओके, एक मिनट, मैं गुल हो गई।
ये इक्वेटर के ऊपर एक, इक्वेटर के नीचे एक। तो इक्वेटर के जो ऊपर होएगा वो क्या होएगा बोलो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे होएगा वो क्या होएगा बोलो, साउदर्न हेमिस्फीयर। राइट, वापस से देखते हैं हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट क्या है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर 4 ओशंस है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एक अकेला ओशन है जो एक कंट्री के बाद में नेम किया जाता है। अटलांटिक ओशन है और आर्टिक ओशन है। अब ये जो लाइन है जो पास हो रही है वो कौन सी लाइन है, इक्वेटर। और ये इक्वेटर की लाइन कौन से डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे होती है। ये इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री पे होती है। ये मेरे कंट्री को, पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। देखो ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है। अगर मैं देख रही हूँ ये मेरा इक्वेटर है, और अगर मुझे लोकेट करना है इंडिया को फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इक्वेटर, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है बोलो, ऊपर के पार्ट में लाई कर रहा है। तो ऊपर का पार्ट कौन सा पार्ट है, ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया किधर कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है 2 पार्ट, 2 चीज़ें, इंडिया, ब्राज़ील। सब कुछ पढ़ेंगे इंडिया और ब्राज़ील। अब ब्राज़ील किधर है ज़रा यहाँ पे देखो, मैं मार्क करके बता रही हूँ, ये जो पार्ट है ना ये ब्राज़ील है। ओके, अगर तुम लोग ब्राज़ील को लोकेट करेंगे इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो तुम लोग ये जो छोटा पार्ट है ना ब्राज़ील का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और बड़ा पार्ट जो ब्राज़ील का है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे ब्राज़ील के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये मेरा ब्राज़ील है। मैंने पीछे ही तुम लोग को बताई थी कि ब्राज़ील थोड़ा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, थोड़ा साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिख रहा है ये ब्राज़ील है। अगर तुमको लोकेट करना है ब्राज़ील को तो बोलो ब्राज़ील कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो ये मेरा इक्वेटर का लाइन, और इक्वेटर का लाइन कौन से डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो छोटा पार्ट ब्राज़ील का लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और बड़ा पार्ट ब्राज़ील का लाई करता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये सोती हुई जो लाइन होती है वो इक्वेटर की लाइन है जो 0 डिग्री पे। अब मैं बात करती हूँ लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन, ये जो खड़ी हुई लाइन है। ओके, ये खड़ी हुई लाइन है, ये कौन सी लाइन है, लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये भी 0 डिग्री पे रहता है। ओके, ये 0 डिग्री पे रहेगा, और ये जो लाइन है इक्वेटर की, ये कौन से डिग्री पे रहता है, ये भी 0 डिग्री पे रहता है। इक्वेटर मेरे पूरे ग्लोब को ऊपर जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर रीड कैसे होता है, 0 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री साउथ। ओके, इक्वेटर की रीडिंग अगर हम लोग करेंगे तो कैसा होएगा, इक्वेटर की जो लाइन है ये पूरे ग्लोब को डिवाइड करती है इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर की रीडिंग होएंगी डिग्री नॉर्थ या डिग्री साउथ। अगर मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ तो इंडिया पूरा के पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इक्वेटर के हिसाब से इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इक्वेटर सोती हुई लाइन है, तो इंडिया का अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड मतलब सारी की सारी सोती हुई लाइन देखेंगे, इक्वेटर स्लीपिंग लाइन है। तो इंडिया का अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखेंगे तो वो कुछ डिग्री नॉर्थ टू कुछ डिग्री नॉर्थ ही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। लेकिन अगर तुम लोग ब्राज़ील देखेंगे तो ब्राज़ील की स्लीपिंग लाइंस देखेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड के बारे में बात कर रही हूँ, स्लीपिंग लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। तो ब्राज़ील थोड़ा पार्ट नॉर्थ में है और बाकी का बचा हुआ पार्ट किधर है, साउथ में है। ओके, तो ब्राज़ील का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कुछ नॉर्थ होएगा और कुछ साउथ होएगा। देखेंगे, मैं वापस से बात कर रही हूँ, इक्वेटर स्लीपिंग लाइंस को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये स्लीपिंग लाइन जो है ना ये मेरे ग्लोब को डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नीचे आ जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर। ये स्लीपिंग लाइन मेरे ग्लोब को डिवाइड करती है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं ये स्लीपिंग लाइन के हिसाब से, इक्वेटर के हिसाब से देखती हूँ तो इंडिया मेरा लाई करता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया का जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात करेंगे ना तो दोनों नॉर्थ में होएगा।
लेकिन जब ब्राज़ील देख रहे हैं, यहाँ पे ब्राज़ील है, उसका थोड़ा पार्ट नॉर्थ में, मेजर पार्ट साउथ में है। तो ब्राज़ील का जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो वो नॉर्थ साउथ होएगा। ठीक है, तो इक्वेटर मुझे बताता है कि मेरा कोई भी कंट्री कितना डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कितना डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अब मैं बात करती हूँ ये प्राइम मेरिडियन की। प्राइम मेरिडियन जो है ये खड़ी लाइन है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये मेरे कंट्री को बांटेगा कौन से हेमिस्फीयर में? बोलो, यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट। तो ये मेरे कंट्री को डिवाइड करेगा वेस्टर्न या ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कौन से हेमिस्फीयर में? वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा। जरा देखते हैं प्राइम मेरिडियन। अगर मुझे लोकेट करना है इंडिया को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? ये वाला पार्ट वेस्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट तुम्हारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पार्ट तुम्हारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? बोलो, इंडिया प्राइम मेरिडियन के कौन से साइड पे? ये ईस्टर्न साइड पे। तो इंडिया लाई करता है कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। तो देखते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और मुझे अगर लोकेट करना है ब्राज़ील को, अगर मुझे लोकेट करना है ब्राज़ील को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो देखेंगे प्राइम मेरिडियन के इस साइड पे लाई कर रहा है ब्राज़ील। तो कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है? पूरा का पूरा ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ओके, देखेंगे एक और बार, पूरा का पूरा ब्राज़ील कौन से हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। ओके, तो इंडिया लाई करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किधर लाई कर रहा है? इंडिया इक्वेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में लाई कर रहा है। देखेंगे, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर है तो नॉर्थ, तो प्राइम मेरिडियन के इस साइड पे तो ईस्ट। और ब्राज़ील देखेंगे तो मेजर पार्ट ऑफ द ब्राज़ील किधर लाई करता है? मेजर पार्ट ऑफ द ब्राज़ील लाई करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। मेजर पार्ट के बारे में बात करूँ मैं, पूरे ब्राज़ील के बारे में नहीं बात करूँ, मोस्ट पार्ट, ये मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील है। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्राज़ील वेस्टर्न, और नीचे के पार्ट में तो साउदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, लेकिन स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्राज़ील फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राज़ील लाई करता है इन द वेस्टर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इंडिया के बारे में बात करते हैं। इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है? इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है? ये कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लाई करता है। और ये एशिया के भी, ये मेरा पूरा कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है। ये एशिया का नॉर्थ होएगा, ये एशिया का साउथ होएगा, ये एशिया का वेस्ट होएगा, ये एशिया का ईस्ट होएगा। तो ये एशिया के अंदर भी कौन से पार्ट में लाई कर रहा है? सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये लाई करता है इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और ये लोकेटेड है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ओके, अगर मैं लैटिट्यूडली बात करूँगी, जो पास करता है टू द मिडिल ऑफ इंडिया, लैटिट्यूड वो पास करता है टू द मिडिल ऑफ इंडिया, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, इंडिया लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, और कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के सदर्न पार्ट में, और मिडिल ऑफ इंडिया से जो लैटिट्यूड पास होता है वो कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। इंडिया में कुल मिला के कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स हैं, और इंडिया में कुल मिला के 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। आगे हम लोग इंडिया की वो सराउंडिंग टेरिटरीज़ के बारे में देखेंगे। उससे पहले मुझे एक और बार ये बताना है कि जो मेरा पूरा ग्लोब है उसको इक्वेटर डिवाइड करता है इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल से पास होता है। पूरे ग्लोब को इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया।
ठीक है। इंडिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये लाई करता है इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया और ये लोकेटेड है इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कौन सा लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी स्लीपिंग लाइंस, कौन सा लैटिट्यूड पास करता है टू द मिडिल ऑफ इंडिया? तो मैं कहती हूँ मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है टू द मिडिल ऑफ इंडिया। इंडिया लोकेटेड है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया के सदर्न पार्ट में। और अगर हेमिस्फीयर वाइज बोलेंगे तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करेगा? इक्वेटर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन डिवाइड करता है? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अभी इसके साथ में मैं आज का लेक्चर एंड करती हूँ। और ये भी बताना है कि इंडिया में 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया।